ओ समादरणीय धार्मिक सज्जन, उपस्थान मंत्र संख्या 2, इसके ऊपर विचार करेंगे। मंत्र बोलेंगे। ओम उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। इस मंत्र में एक तो ईश्वर के विषय में बताया है और दूसरा ईश्वर से प्रार्थना की गई है। ईश्वर के विषय में क्या बताया है कि केतवः का एक अर्थ किया है जगत के रचना आदि नियामक, प्रकाशक, व्यापक ईश्वर के गुण, अर्थात जगत की रचना आदि को देखकर हम ईश्वर को जान सकते हैं, उसके गुण कर्म स्वभावों को जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी संस्था को बनाता है, उस संस्था के अंदर वो यज्ञशाला बनाता है, गौशाला बनाता है, विद्यालय बनाता है और खेती की व्यवस्था करता है, बूढ़ों के लिए, अपंगों के लिए भी स्थान बनाता है। तो उस संस्था को देखकर उस व्यक्ति के जो संस्था को बना रहा है उसकी विशेषताओं का हमें पता लगता है कि इसकी रुचि यज्ञ में है, इसकी रुचि गौ सेवा में है, इसकी रुचि विद्या में है, इसकी रुचि वृद्धों की, रोगियों की सेवा में है, आदि आदि। इसी प्रकार से ईश्वर ने ये संसार बनाया है, तो संसार की रचना आदि को देखकर हमें ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का बोध होता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि नियम से उदय होते हैं, नियम से अस्त होते हैं, नियम से ऋतुएं आती हैं। तो इस नियमितता को जानकर हमें ईश्वर की विशेषता भी पता लगती है कि ईश्वर अपने जो कार्य है वो नियम से करता है। ईश्वर के व्रत हैं, नियम हैं, उन नियमों का पालन करता है। इसी प्रकार से संसार के अंदर हम देखते हैं कि जो धार्मिक व्यक्ति है, परोपकारी व्यक्ति है,
वो सुखी रहता है, और इसके विपरीत जो अधार्मिक व्यक्ति है, स्वार्थी व्यक्ति है, वो दुखी देखा जाता है, रोगी देखा जाता है। तो इससे ईश्वर की विशेषता हमें पता लगती है। क्या पता लगती है? कि ईश्वर धार्मिक व्यक्तियों को सुख देता है। इसलिए सुख देता है क्योंकि ईश्वर स्वयं चाहता है कि व्यक्ति क्या है, धार्मिक बने, परोपकारी बने। जीवात्मा सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता, और जिस कार्य में उसको सुख मिलता है उस कार्य को वो करता है। तो जब व्यक्ति को अच्छे कार्य करने से ईश्वर की न्याय व्यवस्था में उसको सम्मान मिलता है, सुख मिलता है, तो उसका उत्साह बढ़ता है। तो ये ईश्वर की विशेषता है, ईश्वर की ये कामना है कि मनुष्य धार्मिक बने, परोपकारी बने। इसलिए परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। धार्मिकों को परमेश्वर सुख देता है और अधार्मिकों को दुख देता है। इसी प्रकार से संसार के अंदर हम देखते हैं वृक्षों के ऊपर अनेक फल उत्पन्न हो जाते हैं। एक बीज बोते हैं, एक बीज से कितना बड़ा वृक्ष हो जाता है और उसमें कितने फल उत्पन्न हो जाते हैं। एक दाना डालने से अनेक दाने उत्पन्न हो जाते हैं। तो ईश्वर बहुत देने वाला है, देने का स्वभाव भी ईश्वर के अंदर है। फिर इस सृष्टि के निर्माण में ईश्वर की विद्याएं भी लगी है। शरीर का निर्माण हुआ है, शरीर के निर्माण में अनेक प्रकार की विद्याएं, उनका उपयोग हुआ है। तो इससे ईश्वर की इस विशेषता का पता लगता है कि ईश्वर के अंदर अनेक प्रकार की विद्याएं हैं। जैसे रसायन विद्या, भौतिक विद्या, गणित विद्या, खगोल विद्या, भूगोल विद्या, रेखा गणित आदि अनेक प्रकार की विद्याओं का उपयोग इस सृष्टि की वस्तुओं के निर्माण में हुआ है। तो ये संसार की रचना आदि ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जनाते हैं। दूसरा केतवा का क्या अर्थ किया है? श्रुति, वेद। संसार है दृश्य काव्य और वेद को श्रव्य काव्य बताया है। तो वेद भी ईश्वर को जनाते हैं, उसके गुण कर्म स्वभावों को जनाते हैं। जैसे यजुर्वेद के 40वें अध्याय में 8वां मंत्र आता है। उस 8वें मंत्र के अंदर ईश्वर के विषय में बताया है कि ईश्वर कैसा है, कवि है, मनीषी है, शरीर के बंधनों से रहित है, शुक्रम है, और भी अनेक मंत्र ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जनाते हैं। और वो ईश्वर कैसा है? उदुत्यम जात वेदसम। उस परमेश्वर को इस मंत्र के अंदर जात वेद कहा है। इसके अनेक अर्थ किए जाते हैं। जिस परमेश्वर से ये वेद प्रकट हुए, अथवा ये जो संसार है, वेद का अर्थ धन भी होता है। तो ये जो उत्पन्न हुआ धन है, संसार रूपी धन, वो ईश्वर का है। ईश्वर से चारों वेद प्रकट हुए हैं, अथवा
ईश्वर उत्पन्न हुए सभी पदार्थों को जानता है अथवा ईश्वर उत्पन्न हुए सभी पदार्थों के अंदर विद्यमान है, इसलिए ईश्वर को क्या कहते हैं? जात वेदस। और दूसरा नाम ईश्वर का क्या आया मंत्र में? देवम। देव है परमेश्वर, अर्थात देने वाला है, विद्या को देने वाला है, विज्ञान को देने वाला है, अनेक प्रकार के पदार्थों को देने वाला है। ये संसार परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया है, दान के रूप में दिया है, अर्थात प्रयोग करने के लिए दिया है, कर्मों का फल भोगने के लिए दिया है। पूर्ण रूप से दान नहीं दिया, प्रयोग के हेतु से दिया है। तो परमेश्वर देने वाला है और जिससे वेदों को प्रकट किया गया है, ऐसे परमेश्वर को वेद और सृष्टि के गुण कर्म स्वभाव जनाते हैं। ये पहली बात बताई। तो इसके पीछे क्या प्रयोजन है कि यदि हमें ईश्वर को जानना है तो वेद पढ़ने पड़ेंगे। ये मंत्र कह रहा है वेद ईश्वर को जनाते हैं। तो इससे क्या बात निकली? यदि ईश्वर को जानना है तो वेद पढ़ने पड़ेंगे। दूसरी क्या बात निकली कि सृष्टि की रचना आदि गुण ईश्वर को जनाते हैं। ईश्वर को यदि जानना है तो सृष्टि के माध्यम से भी हम जान सकते हैं। दो साधन है ईश्वर को जानने के लिए, वेद और संसार। तो संसार से भी वेद को ईश्वर को जानो और वेदों से भी ईश्वर को जानो, ये परमेश्वर का आदेश है। संसार की घटनाओं से भी ईश्वर को समझो। फिर आगे प्रार्थना की गई है, दृशे विश्वाय सूर्यम। सूर्यम का अर्थ जो चराचर का आत्मा है। ऐसे परमेश्वर की समस्त विद्याओं की प्राप्ति के लिए हम उपासना करते हैं। दृशे विश्वाय सूर्यम, समस्त विद्याओं की प्राप्ति के लिए हम ऐसे ईश्वर की उपासना करते हैं। जो कर रहा है उपासना वो इस रूप में कहेगा, अर्थात जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण कर रहा है, ठीक ठीक चल रहा है, वो क्या कहेगा कि हे परमेश्वर, मैं आपकी आज्ञाओं के अनुकूल चल रहा हूँ, आपकी उपासना कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ दृश्य विश्वाय, समस्त विद्याओं की प्राप्ति के लिए। इसलिए आप मुझे जब जब विद्या की आवश्यकता हो उस समय आप मुझे विद्या विज्ञान की प्राप्ति कराइए, जिससे कि मेरी समस्याओं का, दुखों का समाधान हो। अब जो ठीक उपासना ईश्वर की नहीं कर रहा, कुछ न्यूनता है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, पूर्ण रूप से आदर्श पर चल नहीं पा रहा, तो वो प्रार्थना क्या करेगा कि हे परमेश्वर, समस्त विद्याओं की प्राप्ति के लिए मैं आपकी उपासना करूं। और उपासना करने का फल भी बताया। क्या फल बताया है कि यदि हम ईश्वर की उपासना करेंगे तो ईश्वर से हमें विद्याओं की प्राप्ति होगी, और ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे तो ईश्वर से विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। तो मेरे में कुछ कमी है, न्यूनता है, मैं पूरा पुरुषार्थ नहीं कर रहा, तो आपसे प्रार्थना है कि मैं पूर्ण रूप से आपकी उपासना करूं, जिससे कि मुझे विद्याओं की प्राप्ति हो। और जो पूर्ण रूप से समर्पित होकर कर रहा है वो कहेगा कि मैं आपके समर्पित हूँ,
आप मुझे विद्याओं की प्राप्ति कराइए। तो ये दो भाग हैं मंत्र के। एक में तो ईश्वर की स्तुति की गई है और स्तुति के माध्यम से भी मनुष्यों को ये प्रेरणा दी गई है कि हे मनुष्य, तुम वेद पढ़ के ईश्वर को जानो और संसार के माध्यम से भी ईश्वर को जानो। और दूसरा भाग है प्रार्थना। यही ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि।